जनपद के तालों में सारस व साइबेरियन प्रवासी पक्षियों के जमावड़े को लेकर वन विभाग ने टीमों को किया तैनात, लोगों से सुरक्षा को लेकर की अपील। आजमगढ़ जनपद में ठंड के समय में कई प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा अलग अलग तालों पर लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सबब उनकी सुरक्षा है। खाने के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसके लिए पक्षी पकड़ने वाले इन पक्षियों को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास करते हैं। इसीलिए इन शिकारियों पर लगाम लगाना वन विभाग, पुलिस व प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जीडी मिश्रा ने बताया कि जनपद में कई वेटलैंड हैं, जहां पर स्थानीय पक्षियों का जमावड़ा तो लगा ही रहता है, वहीं ठंड के समय में सारस व साइबेरियन पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है। जब तक ठंड कम नहीं हो जाती तब तक यहीं पर रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, अंडा देते हैं और लुक छिप कर रहते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर जनपद में वन विभाग की तरफ से 10 टीमों को लगाया गया है। सगड़ी के सलोना ताल में सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा रहता है, वहीं बड़ैला ताल में भी सारस और साइबेरियन पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नरवे में और अतरौलिया में भी कई ताल हैं, यहाँ पर भी वन विभाग की टीमों को लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए इनका शिकार कतई ना किया जाए। यह गैर कानूनी है और ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में वेटलैंड बहुत हैं और कुछ वेटलैंड बड़े बड़े हैं ताल, तो वहाँ पे अपने जो जलीय पक्षी हैं अपने देश के, अपने स्थान के लोकल वाले वो रहते हैं। साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड्स जो जिन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं या साइबेरियन बर्ड्स कहते हैं, ये सब भी आते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार निगरानी और गश्त कराते हैं। हमारे स्टाफ पूरा जनपद में 10 टीम बनी हुई है, जो जितने बड़े बड़े ताल हैं, तालाब हैं, वहाँ पे सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक और शाम को भी 4 बजे से 7 बजे तक पूरा निगरानी करते हैं, गश्त करते हैं। और कहीं कोई पक्षियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता होगा या पक्षियों के शिकार करने के लिए कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी सलोना ताल में इस तरह का कुछ प्रकरण सुनने में आया था, जिसमें रेड करके 4-5 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी किया गया, उनको पकड़ा भी गया। सभी को हम लोग सावधान भी करते हैं और सचेत भी करते हैं। कहाँ से ताल बनाए? अब जैसे ये बड़ैला ताल है, बड़ैला ताल में भी सारस पक्षी भी है और साइबेरियन बर्ड्स का भी आना जाना होता है। बड़े ताल में एक ये हो गया, नरवे का एक ताल है, और अतरौलिया में भी 2-3 ताल हैं जहाँ पे लगातार गश्त कराई जा रही है और देख रेख कराया जा रहा है। कितने से साइबेरियन पक्षी देखे गए हैं? अब यहाँ पे सलोना ताल में तो समझिए सैकड़ों की संख्या में और कई प्रजाति की पक्षियाँ पाए गए हैं। इसी प्रकार से बड़ैला ताल में भी जो कभी कल ही परसों कम से कम 150-200 पक्षी दिखाई पड़े हैं। तो ये लोग आ जाते हैं, फिर यहीं प्रवास करते हैं, रहते हैं, और जब ठंडी कम होती है तब वापस जाते हैं। इनकी सुरक्षा का हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं और पब्लिक से भी अपील है कि इनके जो हैबिटेट हैं, जहाँ पे रहते हैं, अपना अंडे देते हैं, खाना पीना खाते हैं, छिपते हैं, सोते हैं, उनको कोई नुकसान न पहुँचाएं। ये पक्षी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और दूर दूर देश से उड़ कर के आते हैं, तो इनकी हम लोगों को सुरक्षा करनी है, जिससे कि इनकी संख्या बढ़े।